बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2A और क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सॉल्व द इक्वेशन 6x² माइनस x और माइनस 15 इक्वल टू 0। ये इसका स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में मिड टर्म ब्रेकिंग फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स मेरे पास 90 आता है। तो ये 1 के टेबल पे भी जाता है, 245 पे भी जाता है, 330 पे भी और 9 टेंजा पे भी। तो ये वो पेयर है जिससे 1 आ सकता है। 6x² माइनस 10x प्लस 9x माइनस 15 इक्वल टू 0। जी फर्स्ट टू में 2x कॉमन अंदर आ जाएगा, 3x माइनस 5 और नेक्स्ट टू में 3 कॉमन, 3x माइनस 5। जी स्टूडेंट्स, दोनों ब्रैकेट्स एक दफ़ा और ब्रैकेट के बगैर एक दफ़ा। तो इधर 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3x स्टूडेंट्स आ जाएगा यहाँ से 5 और x आ जाएगा 5/3 और 2x आ जाएगा माइनस 3, x आ जाएगा माइनस 3/2। स्टूडेंट इसका जो सेकंड पार्ट है अगर आप नोटिस करें, सेकंड पार्ट है मेरे पास 6 इंटू y माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर माइनस y माइनस 3 और माइनस 15 इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ है y माइनस 3। तो स्टूडेंट इसका मतलब मेरे पास जो है कि इसकी जो आंसर है इसके इक्वल मैंने रख देना है, क्योंकि देखो ना y माइनस 3 किसके इक्वल है, x के। ये y माइनस 3 किसके इक्वल है, x के, और x की वैल्यू तो ये है। आपने लिखा y माइनस 3 इक्वल टू x और y माइनस 3 इक्वल टू 5/3, x की वैल्यू पुट कर दी। एक दफ़ा ये पुट करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम ये पुट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 3y माइनस 9 इक्वल टू 5, 3y इधर ही, ये हो जाएगा 5 प्लस 9 और 3y आ जाएगा 14 और y आ जाएगा 14/3। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास ये यहाँ पे y की वैल्यू मुझे, अगर मैं y माइनस 3 इक्वल टू एक्स है ना, और अब x की वैल्यू मैं ये वाली रखता हूँ -3/2, -3/2। सॉल्व का मतलब ही स्टूडेंट क्या होता है कि जो क्वेश्चन में वेरिएबल है ना वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में वेरिएबल y है तो y ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब फिर करते हैं 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 2y माइनस 6 इक्वल टू -3, 2y आ जाएगा, ये -6 है इधर आके +6 हो जाएगा, 2y आ जाएगा 3 और y आ जाएगा 3/2। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव